नमस्कार दोस्तों, अगर आप मीडिया में देख रहे होंगे तो 2-3 दिन से एक खबर चल रही है लगातार कि कई सारे जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको पहला डोज दिया जा चुका है कोविड-19 का। आपको पता होगा कि यहां पर जो कोविड-19 के वैक्सीन हैं उसमें 2 डोज देना एक तरह से कंपलसरी है, तभी आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से आ सकेगी, ताकि आपका जो शरीर है वो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन यहां पर कुछ खबर ऐसी आ रही है कि कई सारे जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको पहली डोजेस दी गई थी, और आपको पता है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या वो हेल्थ वर्कर्स की ही है, उन्हीं को अभी स्टार्टिंग में यहां पर वैक्सीन दिए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिशियरीज जो सेकंड डोज उनको चाहिए था वो स्किप कर रहे हैं? यहां पर इस तरह की खबर आ रही है। क्या यह कंसर्न की बात है? क्या हमें इससे चिंता होनी चाहिए? एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो डेटा हर समय प्रोवाइड किया जाता है उसमें यह पता चला है कि आउट ऑफ 61 लाख जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ऑलरेडी डोज दिया जा चुका है, उसमें से अभी तक सिर्फ 97,000 बेनिफिशियरीज ने ही जो सेकंड डोज है वो लिया है। तो देखिए, सेकंड डोज लेने का मतलब क्या है कि यहां पर बोला गया है कि 28 डेज का गैप होना चाहिए। जो सेकंड डोज है उसमें 28 डेज का गैप होना चाहिए। तो पहला डोज कब दिया गया था आपको याद होना चाहिए, 16 जनवरी को सबसे पहला डोज हमारे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो स्टार्ट हुआ था, और इसी को देखते हुए 13 फरवरी को यहां पर डोज दिया जाना था 28 डेज के बाद। तो पहला दिन 16 जनवरी को कितने लोगों को डोज दिया गया, हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो दिया गया था करीब 1,91,000 पीपल को यहां पर ये जो डोज है कोविड वैक्सीन का वो दिया गया था। तो सेकंड डोज उनको कब लेना था, 13 फरवरी को लेना था। लेकिन क्या आपको पता है 13 फरवरी को कितने लोगों ने डोजेस लिया? जस्ट 7,668। ये मैं नहीं बता रहा हूं, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये पूरा डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको दिख सकता है कि बहुत बड़ा गैप है, बट इतनी चिंता की बात नहीं है। मैं आपको एंड में बताऊंगा, ऐसा मत सोचना कि डर जाना कि आखिरकार क्यों नहीं लगा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, आपको दोनों पक्ष बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट कुड बी द रीजन, इसका रीजन क्या है जिसकी वजह से कम हुआ है। तो रीजन अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मे भी हो सकता है आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो सुनीला गर्ग जो कि कोविड-19 टास्क फोर्स को लीड कर रही है, मेंबर है दिल्ली के अंदर, और शी इज ऑल्सो दी एडवाइजर टू दी ICMR, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। उन्होंने यहां पर बताया कि एक कारण यह हो सकता है कि इतने सारे लोग यहां पर सेकेंड डोज नहीं लिए हैं क्योंकि हेजिटेंसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि पहला जो डोज दिया गया था उसमें एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिले थे। जब मैं कहता हूं एडवर्स रिएक्शंस, इसका मतलब क्या है कि यहां पर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई? नहीं, एडवर्स रिएक्शन हमेशा देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब भी आप वैक्सीन लोगे बहुत ही हल्का एडवर्स रिएक्शन का मतलब है कि हल्का सा टेंपरेचर हाई हो गया, थोड़ा सा सर दर्द हो गया कहीं, मतलब बहुत ही नॉर्मल है, ये होता ही है। ऑब्वियस सी बात है, बाहर से कोई पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, फॉरेन पार्टिकल, तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, बॉडी आपकी रिएक्ट करेगी। तो ये नेचुरल है, उन्होंने खुद बताया यहां पर कि ये सारी चीजें नेचुरल हैं। लेकिन जब कोई पर्सन होता है उसको ये वैक्सीन दी जा रही है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है सेकंड डोज कहीं ना कहीं लेने के लिए। तो मे भी हो सकता है कि ये एक कारण हो सकता है। तो यहां पर करना क्या चाहिए, जो बेनिफिशियरीज हैं उनको बार बार फॉलो अप करना चाहिए, बुलाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए इसको लेने के लिए, तब ये चीजें सुलझ सकती हैं। लेकिन क्या ये कॉज का कारण है? तो ज्यादातर अगर आप मेडिकल फर्टिनिटी से पूछेंगे तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉज का कारण नहीं है। जैसे कि नरेश त्रिहान, आई एम श्योर आपने सुना होगा, डॉक्टर नरेश त्रिहान काफी बड़े डॉक्टर हैं, मेदांता जो मेडिसिटी है उनके सर्जन है, कार्डियक सर्जन है। उन्होंने मंडे को ही सेकंड जैब जो सेकंड डोज है वो यहां पर लिया, और उनका यह कहना था कि इससे हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर किसी भी जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर को तो पता है कि ये सभी चीजें होती हैं, तो वो सेकंड डोज लेने आ जाते हैं। लेकिन बाकी के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं नीचे जो हैं वो कई बार हेजिटेट करते हैं, और यहां पर स्टडीज के द्वारा यह बताया गया है कई बार कि जो सेकंड डोज अगर हम थोड़ा सा डिले कर दें तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ जाती है, उनका ऐसा कहना है। तो यहां पर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ऐसा बताया जाता है कि थोड़ा सा अगर आप डिले करोगे अपने सेकंड डोज में, क्योंकि कई सारे स्टडीज का यह भी कहना है कि अगर आप थोड़ा सा डिले कर देंगे तो मे भी हो सकता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, पावर है, इम्यूनिटी शक्ति है, वो और ज्यादा बढ़ जाए ये वाले वैक्सीन लेने से। स्टिल यहां पर उनका कहना था, नरेश त्रिहान जी का, कि देयर इज एन इशू ऑफ नॉट बीइंग फुली प्रोटेक्टेड, हमें इसको टाइम पर लेना चाहिए, और यहां पर सेकंड जैब अगर हम ले
ले लेंगे तो तब जाकर हम जो इकोनॉमी को ओपन और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं वो सही से हो पाएंगी। इसके अलावा एक और मैं आपको ओपिनियन बताता हूं, डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला जो कि दिल्ली कैंसर स्टेट इंस्टीट्यूट के अंदर उसको हेड है, और यहां पर आप देख सकते हो कि उनका यह कहना था कि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को शायद पता भी नहीं था कि सैटरडे को 13 फरवरी को उनको वापस सेकेंड डोज आना है, क्योंकि यहां पर जो कोविन ऐप है उसके तहत में भी हो सकता है उनको मैसेज ना मिला हो। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से यह संख्या आपको कम देखने को मिल रही है, क्योंकि 16 जनवरी को जितने लोगों को डोजेस दिए गए थे उन सभी को मैसेजेस यहां पर नहीं भेजा गया था, तो यह भी एक कारण हो सकता है, उनका ऐसा कहना है। तो यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि पहला डोज और सेकेंड डोजेस के बीच में कितना गैप होना चाहिए। यहां पर क्या 28 डेज का होना चाहिए, 4 वीक्स का, 6 वीक्स का, 12 वीक्स का, कितना होना चाहिए? तो देखिए हमारे देश के अंदर जो दो कोरोना वायरस वैक्सीन का इमरजेंसी क्लियरेंस दिया गया था वो है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। जो कोविशील्ड है वो आपका एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पर बनाया गया था, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और जो कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक के द्वारा हैदराबाद के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है। तो यहां पर जो सेकेंड डोज है ऐसा बताया जाता है कि 28 दिनों के अंदर, 28 डेज के अंदर इसको ले लेना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो जो डीजीसीआई है हमारे देश के अंदर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनका यह कहना है कि जरूरी नहीं है कि 28 डेज के अंदर ही लेना चाहिए। उनका यह कहना है कि 4 वीक से लेकर 6 वीक्स के बीच में भी आप इसको ले सकते हो, ये विंडो के बीच में लेना चाहिए, ऐसा डीजीसीआई का कहना है। और यहां पर आप देख सकते हैं उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 28 डेज के अंदर नहीं लिए उसके बाद अगर आप लोगे तो क्या एफिशिएंसी कम होगी, जी नहीं। उनका कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसा स्टडी ये नहीं बताता है कि 28 दिन के बाद अगर आप लोगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन बताता हूं। डब्ल्यूएचओ का यह कहना है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला जो वैक्सीन है उसके अंदर जो पहला और सेकेंड डोज के बीच में इंटरवल होना चाहिए वो 8 से 12 वीक का होना चाहिए। अब आप खुद सोच के देखो, अलग अलग यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका दूसरा मत है। सबसे पहले बोला गया कि 28 दिन के अंदर ले लेना चाहिए, फिर डीजीसीआई है वो कह रही है कि 4 वीक से 6 वीक्स के बीच में लेना चाहिए, लेकिन यहां पर जो डब्ल्यूएचओ है वो ये कह रही है कि ऑक्सफोर्ड वाला जो कोविशील्ड मैंने आपको बताया, उनका कहना है कि 8 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों के बीच में भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहां पर पहले ही आपको लेना है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करना चाहिए, लेकिन हाँ हमें इसके हिसाब से जाना चाहिए। हमारे जो देश की डीजीसीआई है वो जो कह रही है कि 4 वीक से लेकर, मतलब 28 डेज के बाद से लेकर आप 6 वीक्स के बीच में जो है ये वैक्सीन ले सकते हैं, तब तो ठीक होगा। तो ये पूरा मामला है। तो ये हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो अभी डिले हो रहा है वो कोई बहुत बड़ा कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि करंट प्रोग्रेस अगर आप देखोगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसके पहले जो मैंने जस्ट डेटा कलेक्ट किया है उसमें यह बताया गया है ट्यूसडे तक 60% हेल्थ केयर वर्कर्स को यहां पर पहला डोज दिया जा चुका है। हमारे देश में जितने भी वर्कर्स हैं, करीब 1 करोड़ के आसपास वर्कर्स बताए जाते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, उसमें से करीब 62 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जा चुका है। टोटल अगर हम देखें हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जो बाकी के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो टोटल अगर आप मिला दो तो हमारे देश के अंदर 87 लाख डोजेस दिए जा चुके हैं। तो अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स में ही देखें, 62 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स में, उसमें से 1.7 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज दिया जा चुका है। मतलब कि जितने लोग एलिजिबल हैं सेकेंड डोज के लिए, उसमें से 37% लोगों को दिया जा चुका है। अब याद करिएगा, पहला वाला जो मैंने आपको दिन बताया था उसमें बहुत कम संख्या थी, लेकिन धीरे धीरे यहां पर जो सेकेंड डोज है उसकी भी संख्या आगे बढ़ रही है। तो एक अच्छी बात है, और यहां पर कंक्लूजन में कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो लोग हैं जिनको भी सेकेंड डोज लेना है उनको टाइम पर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो फैटेलिटी रेट अगर आप देखोगे, मृत्यु दर, जितने केसेस आते हैं उसके हिसाब से मृत्यु दर देखिए तो हमारे देश में बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है, इट इज बिलो 1.5%। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट नहीं करते हैं, ये इनकम्प्लीट रह जाता है, तो ये वापस से ऊपर जा सकता है। तो हमें थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए इसके लिए, और यहां पर अच्छे से इसको लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये वीडियो था दोस्तों जिसको लेकर न्यूज में बार बार चल रहा था कि सेकेंड डोज काफी कम लोगों ने लिया है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, लेकिन हाँ इसको अच्छे से फॉलो अप करने की जरूरत है और मोटिवेट करने की आवश्यकता है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि जब भी किसी बच्चे की जन्म होता है उसके तुरंत बाद उसको सबसे पहला वैक्सीन कौन सा दिया जाता है, बर्थ के जस्ट बाद कौन सा वैक्सीन यहां पर दिया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।